हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। और हम सब जो इंडियन पॉलिटी का जो करियर स्टार्ट किए थे, आज उसका हम सब दूसरा लेक्चर देखेंगे। हम सब पहले लेक्चर में देखे थे कि संविधान सभा की मांग किसके सिफारिश से किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश से किया गया था। तो क्या हम बिना मांगे हमको मिला था संविधान बनाने का? तो ऐसा नहीं था। हम सब देखे थे कि 1895 ईस्वी में संविधान सभा की सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बाबू? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से जितने भी बातें थी हम पूरा उसका देख लिए थे। अब अंग्रेज क्या क्या सिस्टम लाता है हम सबको संविधान बनाने के लिए, वो सब देखते हैं। तो आपको पता होगा जो हमारा संविधान बना किसके सिफारिश से बना, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश से बना। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम मांगे और डायरेक्ट कैबिनेट मिशन की सिफारिश से उसको दे दिया, नहीं। इससे पहले अंग्रेज क्या करता है, 3 प्रस्ताव को भेजता है। कितने प्रस्ताव को भेजता है बाबू? 3 प्रस्ताव को भेजता है। आज हम उसी कड़ी को इस क्लास में बताने वाले हैं और हम हर एक प्रत्येक दिन आप सबों के बीच आएंगे और इंडियन पॉलिटी का पूरा सीरीज क्या करेंगे वो कवर करेंगे। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजने का कष्ट कीजिएगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको इंडियन पॉलिटी दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा वो? इंडियन पॉलिटी दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है ये संविधान सभा के लिए अंग्रेजी क्या क्या प्रयास किया। तो सबसे पहला क्या है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, 8 अगस्त 1940 ईस्वी में एक यहाँ के इस टाइम के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था बाबू? लॉर्ड लिनलिथगो। और यही लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव आया जिसे हम सब जानते हैं अगस्त प्रस्ताव। देखिएगा, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संविधान सभा की जब हम मांग कर रहे थे, उस मांग को पूरा करने के लिए सबसे पहला अंग्रेजों द्वारा जो प्रयास किया गया वो कौन सा था भाई? अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव किसके समय? उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो यह इनकी बातें को हम सब समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बार लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि हम भारतीयों को संविधान बनाएंगे हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे? संविधान बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया कि हम भारतीयों के लिए तो संविधान बनाएंगे, लेकिन संविधान बनाने के टाइम हम उसी भारतीयों को शामिल करेंगे जो राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं बाबू? राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब आपको पता होगा कि 1940 में पूरे विश्व में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और यह लिनलिथगो कहता है कि भाई हम उसी भारतीयों को शामिल करेंगे संविधान जब तुम्हारा बनाएंगे, उसी भारतीयों को जो क्या होगा, राष्ट्रीय जीवन से जुड़े होंगे। इसका कहने का मतलब कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय मेरा सपोर्ट करेगा, मेरा साथ देगा, उसी को जब हम संविधान बनाने लगेंगे तो उसको हम रखेंगे। तो आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या अंग्रेज का साथ कांग्रेस दिया था? नहीं दिया था। क्या मुस्लिम लीग दिए थे? वो भी नहीं दिया था। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, यह अगस्त प्रस्ताव क्या होता है? असफल हो जाता है। यह अगस्त प्रस्ताव क्या होता है बाबू? असफल होता है। और असफल करने वाले कौन थे? तो एक का नाम था कांग्रेस और दूसरा कौन था? तो मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया? अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया? सबका पारित नहीं होने दिया। और जब अगस्त प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ बात और आपको यहाँ पर क्लियर कर दें। कांग्रेस क्या करता है, महाराष्ट्र में एक आश्रम है जिस आश्रम का नाम था पवनार आश्रम।
पवनार आश्रम, और कहाँ है, महाराष्ट्र में। और यही अगस्त प्रस्ताव के चलते या अगस्त प्रस्ताव के टाइम ही क्या किया गया, कांग्रेस ने क्या करता है, पवनार आश्रम से, कहां से, पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया, तो याद रखिएगा 1940, किसके प्रस्ताव के समय, अगस्त प्रस्ताव के विपक्ष में, ठीक है ना। और यह आश्रम कहां से शुरू किया गया, तो पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहाँ है, तो पवनार आश्रम याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। फिर यह क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहला व्यक्ति कौन था। किसी स्टूडेंट को यह भी समझ में आया होगा कि आखिर यह व्यक्तिगत है क्या। तो व्यक्तिगत मतलब क्या होता है छुटका, इसके बारे में आपको बता देते हैं। व्यक्तिगत मतलब होता है कि मतलब भारतीयों ने दिमाग लगाया, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, पकड़ पकड़ कर सबको बंद कर देते थे। तो भारतीयों ने कहा कि एक साल में 365 दिन होता है, एक साल में कितने दिन होता है, 365 दिन होता है। और इस 365 दिन में हम सब क्या करेंगे, हर एक क्या करेंगे, एक माइक ले लेंगे, एक चोंगा ले लेंगे, और क्या करेंगे, एक चौराहा पर जमकर खाली क्या करेंगे, अंग्रेज का बुराई करेंगे। क्या करेंगे जी, जमकर विरोध करेंगे। एक ही व्यक्ति जाएंगे, अगर वो पकड़ा के चला गया तो दूसरा व्यक्ति जाएंगे, तीसरा व्यक्ति जाएंगे, इस प्रकार से पर डे एक व्यक्ति हम सब जाएंगे। और साल में कितना दिन होता है, तो 365। चलो भाई, साल भर उसका विरोध करेंगे तो मेरा 365 आदमी जाएगा। तो यही तुमसे पूछेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कब होता है, तो 8 अगस्त 1940 में, अगस्त प्रस्ताव को विफल होने के बाद। अगस्त प्रस्ताव सॉरी ये पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। तुमसे क्वेश्चन करेगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है छुटका, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले भाग लेने वाले का नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे। दूसरा का नाम भी पूछ सकता है छुटका, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तीसरा का नाम एकदम बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था। तो याद रखिएगा, तृतीय जो है उनका नाम है ब्रह्मदत्त। ठीक है ना। तो अगर प्रस्ताव से आप इतनी बातें को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला संविधान बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास कौन था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया। लाने वाले कौन थे, लॉर्ड लिनथगो। कौन थे बाबू, लॉर्ड लिनथगो, उस समय के वाइसराय। इनका विरोध कौन करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है ना। अब देखना, जब कांग्रेस क्या करता है, जब विरोध में क्या किया, व्यक्तिगत सत्या शुरू किया। व्यक्तिगत सत्या कब, कहां से, तो पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम कहां छुटका, तो महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखिए हम सब, पवनार आश्रम में सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो विनोबा भावे। सबसे पहले कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। और चौथा भी याद रखिएगा, वह महिला भी है, और चौथे नंबर में कौन रहती है, तो इंदिरा गांधी, ठीक है ना, सॉरी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए दूसरा प्रयास हम सब देखेंगे। कौन सा प्रयास देखेंगे बाबू, दूसरे प्रयास को हम सब देखेंगे। चलते हैं, देखिए पहला हो गया होगा। आप लोग बस ध्यान पूर्वक पूरी बातें को देखते चलिए, और आपको पूरी बातें कवर होते हुए चलेगा, ठीक है ना। बस आप सब लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखे थे, अंग्रेज के द्वारा जो प्रयास किया गया था वह प्रयास कौन सा था, तो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त को। कब आया बाबू, 8 अगस्त को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरुआत कब करते हैं, तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर को। कब करते हैं बाबू, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से, ठीक है ना। चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा क्या है ना, एक आता है, एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव भेजता है जिसे हम सब जानते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, या इसी को हम सब क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। और यह क्रिप्स मिशन कब आता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च
1942 ईस्वी को, 22 मार्च 1942 ईस्वी को एक मिशन आया या एक प्रस्ताव आया जिसे हम सब कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव को लाने वाले कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा यह आता है। इसको हम सब समझते हैं। ये क्रिप्स क्या कहता है? क्रिप्स कहता है कि क्या भाई देखो, एकदम सभी भारतीयों को बुलाया और कहता है कि हम तुम भारतीयों के लिए एक बहुत सुंदर क्या लाए हैं, बहुत सुंदर क्या बोलते हैं उसको, बहुत सुंदर क्या लाए हैं, प्रस्ताव लाए हैं, जो तुम सब देख कर सुनकर क्या हो जाएगा, खुशी नहीं समाओगे। ये कौन कहता है? ये तो कौन कहता है बाबू? याद रखिएगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, तुम भारतीयों के लिए संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। संविधान सभा का क्या करेंगे बाबू? गठन करेंगे। और तुम सब क्या करेगा, हम तुमको आजाद या संविधान बनाने के लिए तब तैयार हैं जब अभी विश्व युद्ध चल रहा है, और इस विश्व युद्ध में तुम हमारा साथ दोगे, तब जीत अगर हो जाएंगे हम, तब तुमको जरूर कंफर्म है कि तुमको बना देंगे। जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि यह तो कंगाल बैंक का चेक है। पूछेगा तुमसे कि महात्मा गांधी कंगाल बैंक का चेक किसे कहा था, किस प्रस्ताव को? तो याद रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं बाबू, याद रखिएगा, कि यह तो कंगाल बैंक का चेक है। किसका चेक है जी? कंगाल बैंक का चेक है। और दूसरी बात याद रखना, एक और आते हैं जिनका नाम रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में कि यह तो दरवाजे पे लगे जंक काटी है, कि कब यह खत्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इस पर विश्वास मत करो। सभी भारतीयों को क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसकी बात को मत ध्यान दो। और आपको जान के असर होगा छोटका, आपको एक बात और जान के असर होगा। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह क्रिप्स मिशन क्या कहता है कि हिंदू और मुस्लिम क्या करो, तुम दोनों के लिए हम क्या करने वाले हैं, बढ़िया चीज करने वाले हैं, तुम सब बस मिलकर रहो। और आपको पता होगा 1940 में पाकिस्तान की मांग भी हो चुका था, जिसमें महात्मा गांधी और कहते हैं कि नहीं, यह संविधान बनाने की बात नहीं कर रहा है, यह क्या चीज कर रहा है, पाकिस्तान को अलग करने की, पाकिस्तान प्रांत के लिए अलग प्रांत बनाने की बात कर रहा है। कौन कहता है? तो यह क्रिप्स मिशन। तो सबसे पहले हम सब क्या देखे, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव को विरोध करने वाले कौन थे? एक कांग्रेस, और दूसरा कौन था? कांग्रेस के साथ एक थे मुस्लिम लीग। और यहाँ क्रिप्स मिशन कब आया? 22 मार्च 1942। यह इसमें क्या होता है, यह भी खत्म हो जाता है, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं यही क्रिप्स मिशन की तुलना क्या किए, यह तो कंगाल बैंक का चेक है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह क्या है, यह इसकी तुलना, क्रिप्स मिशन की तुलना दरवाजे में लगे जंक कांटे के साथ किए। किसके साथ किए बाबू? दरवाजे में लगे जंक कांटे के साथ किए। चलते हैं अगला, 2 प्रयास हम सब देख लिए, तीसरा प्रयास हम सब देखेंगे। कौन सा प्रयास देखेंगे बाबू? तीसरा प्रयास। चलते हैं। देखिएगा, तीसरा प्रयास 1945 ईस्वी में। और 1945 ईस्वी में इस समय के वायसराय कौन है? तो बेबिल। और आपको पता होगा 1945 ईस्वी में एक प्रस्ताव आया है, जिस प्रस्ताव का नाम था बेबिल योजना, या इसी को हम सब कहते हैं बेबिल प्रस्ताव। और यह प्रस्ताव जब आया तो यह भी कहता है कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हारा जरूर क्या करेंगे, जीतने के बाद सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा संविधान बनाने के लिए देंगे। जिसमें हम भारतीयों ने क्या किए, इनका जमकर विरोध किए, और यह तीनों क्या हुआ, असफल हुआ। तीनों प्रयास अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ बाबू, बनाने के लिए आया, लेकिन शर्तें रख रहा था, जिससे यह तीनों प्रयास क्या हुआ, असफल हुआ। चलते हैं आगे, कुछ बात सुन लेते हैं, एक बार और जल्दी से रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले हम क्या देखे, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। दूसरा हम सब क्या देखे, देखे बाबू क्रिप्स मिशन। और तीसरा हम सब क्या देखे, बेबिल योजना। और तीनों का तीनों ये क्या हुआ, असफल हुआ। तीनों का क्या हुआ, असफल हुआ।
इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो हम सब समझते हैं, असफल होने का कारण क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको हम क्लियर कर दें, सबसे पहली बात क्लियर कर दें, जब संविधान सभा की मांग आ रहा था, आप देखे होंगे कब से, 1940 से लेकर के 1945 तक, यही 5 साल के अंदर 3 बार संविधान सभा बनाने की बातें आ चुकी थी। और आप याद रखिएगा उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चर्चिल, और यह चर्चिल कभी नहीं सोचता था कि हम भारतीयों को क्या करें, आजाद करें। कभी यह नहीं सोचता था कि हम भारतीयों के लिए कुछ संविधान बनाने की बात करें, क्योंकि यह चर्चिल नहीं चाहता था। और आप देखिएगा 1940 से 45 ये जानबूझकर इस प्रकार की बातें कर रहा था कि भारतीयों क्या करें, इसका जमकर विरोध करें। बात आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो वहां पर ब्रिटेन में क्या किया जाता है, चुनाव होता है। और जैसे ही ब्रिटेन में चुनाव करवाया गया उसमें क्या होता है, यह चर्चिल की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और अगला जो प्रधानमंत्री बनता है जिनका नाम रहता है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली अगला प्रधानमंत्री बन गया। और यह अगला प्रधान बनते ही क्या किया, 14 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश के संसद भवन में कहता है, ब्रिटेन के संसद भवन में कहता है कि हम भारतीयों को क्या करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं। हम भारतीयों को क्या करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं। यह बात क्लीमेंट एटली कब कहता है, 14 मार्च 1946 ईस्वी को। ठीक है ना, बात को समझ गए होंगे। 1940 से 1945 तक चाहे क्रिप्स मिशन, चाहे बेबेल योजना, चाहे कौन था अगस्त प्रस्ताव, ये सब जब भारत आया तो उस टाइम के वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। और चर्चिल क्या होता है, जैसा ही हारता है तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है, क्लीमेंट एटली। और यह कहा जाता है कि भारत के लिए भाग चमकने वाला है। क्लीमेंट एटली क्या किया 14 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटेन के संसद भवन ने घोषणा कर दिया कि हम भारतीयों को क्या करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा छुटका, आपको जान के आश्चर्य होगा 14 याद रखिएगा 24 मार्च 1946 ईस्वी को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को क्या करता है, तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है। कैबिनेट मिशन को क्या करता है, कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है। कैबिनेट मिशन को भारत का भेजा तो 24 मार्च 1946, याद रखिएगा 14 मार्च 1946 ईस्वी को क्या करता है, संविधान में ब्रिटेन के संसद भवन में कहा कि हम भारतीयों को आजाद करने वाले हैं। और यहाँ किस प्रकार से संविधान बनना चाहिए इसकी बात करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मिशन को भेजा जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 ईस्वी को। तुमसे यह भी क्वेश्चन करेगा कि कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना छुटका, कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी, जिनमें सबसे पहला का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। और यह याद रखिएगा यह क्रिप्स मिशन के ये कौन थे छुटका, अध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष और 2 इनके सहयोगी सदस्य थे। दूसरा का नाम था, याद कीजिएगा, एक तो हो गया पैट्रिक लॉरेंस और दूसरा का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है ना, सबसे पहला पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टेफो क्रिप्स और तीसरा अलेक्जेंडर जेंडर। 3 व्यक्ति थे। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन में सदस्यों की संख्या कितना था, तो क्रिप्स मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी, जिनमें एक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा का नाम था अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन में चेक करने के लिए भारत को आए। और वह भारत जैसा ही 14 मार्च 1946 ईस्वी को आए और उन्होंने क्या किए पता है, सिफारिश दिया। कब, तो 16 मई 1946 ईस्वी को। कब दिया रे, 16 मई 1946 ईस्वी को। याद रखिएगा 16 मई 1946 ईस्वी को कहा कि हम भारतीयों के लिए
संविधान सभा का क्या करने वाले हैं, गठन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं जी, संविधान सभा का गठन करने वाले हैं। मेरी बात को सुनिएगा। क्लीमेंट एटली 14 मार्च 1946 ईस्वी को यह घोषणा कर दिया कि हम भारत को आजाद करने वाले हैं। भारत को क्या करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं। और क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। और कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितना पूछ लेगा, तो 3 बताइएगा, जिसमें एक अध्यक्ष है, 2 उपाध्यक्ष या सदस्य। इसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष का नाम क्या था, पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा का नाम सर स्टेफो क्रिप्स, और तीसरा अलेक्जेंडर। तीसरा कौन था बाबू, अलेक्जेंडर। अब यहाँ पर सुनना, यह अलेक्जेंडर क्या किया, मार्च में आया, अप्रैल मई 2 महीना तक पूरा भ्रमण किया और देखा कि कैसी क्या स्थिति है। यह अली जिन्ना को एकदम बोला कि चुपचाप बैठो अभी तुम। और आपको जान के ऐसा होगा, 16 मार्च 1946 ईस्वी को यह क्रिप्स मिशन के सदस्य ने क्या किया, यह निष्कर्ष निकाल लिया। यह क्या कर लिया बाबू, निष्कर्ष निकाल लिया कि किस प्रकार से हमको यहाँ का संविधान बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, हम भारतीयों के संविधान बनाने के लिए हम कितने सीट दे रहे हैं, तो 389 सीट दे रहे हैं। कितने सीट बना रहे हैं बाबू, 89 सीट। तो भारतीयों ने पूछा कि यह 389 सीट आप किस हिसाब से रख रहे हैं, तो याद रखना, इनको आधार रखा छोटका, जनसंख्या रखा। कहा कि जहां जिस क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या है वहां से क्या किया जाएगा, 1 सीट लिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब 10 लाख जनसंख्या पर कितना सीट, 1 सीट। और टोटल सीट कितना, 389। आपसे पूछेगा संविधान सभा की गठन, ठीक है ना, कितने सीटों पर करवाई गई, 389 सीटों पर। जिसमें इन्होंने क्या किया, कुछ सीटों को विभाग ढंग से बांट दिया। जिसमें आप याद रखिएगा, विभाग में सबसे पहला 292 सीट किसको दिया, प्रांतों को दिया, प्रांतों के लिए रखा। और 93 सीटें देशी रियासत और छुटका 4 किसके लिए, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश के लिए। टोटल छुटका 389 सीटों पर क्या किया, संविधान सभा को बैठाने की बातें किया। ठीक है ना। तो आज हम इतने रहने देते हैं, कल इस पर विशेष चर्चा चलेंगे। ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अपने मित्रों के पास थोड़ा सा बाबू शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है ना। चलते हैं, कल मिलते हैं पुनः।